अस्सलाम वालेकुम। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एडवोकेट कुरतलैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं 2024-2025 और मेरे साथ एडवोकेट फरीद बिलवानी मौजूद हैं जो एमएमसी की सीट पे इलेक्शन पे आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एमएमसी की सीट से आप इलेक्शन पे आ रहे हैं, जबकि मतलब एक किसी बड़ी सीट से भी आ सकते थे। एमएमसी की सीट को बहुत छोटा कंसिडर किया जाता है, तो आपके ख्याल में एक छोटी सीट को सिलेक्ट करने की क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एमएमसी की सीट बहुत छोटी होती है। मैं समझता हूँ कि एमएमसी की जो सीट होती है कैबिनेट के अंदर बहुत की रोल प्ले करती है, क्योंकि एमएमसी मेंबर जो है ग्राउंड लेवल पे होता है और जो भी पॉलिसी मैटर होते हैं उस पर इसको वोटिंग के राइट्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं ग्राउंड लेवल पे मौजूद हूँगा, डे टू बेसिस पे जो इश्यूज़ हो रहे होंगे, वकला के साथ जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको मैं अच्छे तरीके से कैबिनेट के अंदर एड्रेस करूँगा और हर उस पॉलिसी का मैं हिस्सा बनूंगा जो कि वकला के मुफाद में हो। अच्छा, आम तासुरात यही हैं कि एमएमसी की बात सुनी नहीं जाती या एमएमसी का कोई रोल नहीं है, बस आके सेलेक्ट हो जाते हैं इलेक्शन की गहमा गहमी में, अपना नाम थोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद वो ना किसी वकला से मिल रहे होते हैं, ना बातचीत हो रही होती है। तो क्या इन तासुरात को आप आकर ख़त्म करने का इरादा रखते हैं? जी, मेरी पूरी कोशिश होगी। देखिए, डिपेंड करता है कि एमएमसी मेंबर अगर रोल प्ले करना चाहता है या नहीं चाहता, क्योंकि किसी भी इदारे की जो मैनेजिंग कमेटी होती है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इवन वो ऑनरेरी सेक्रेटरी या सदर भी उस मैनेजिंग मेंबर कमेटी का जो है वो पाबंद होता है कि वो उसकी जो इनिशिएटिव है, जो उसकी डिस्कशन है, वो उसका पाबंद होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एमएमसी पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से लेके चलता है वकला के मसाइल को, और जो उन्होंने वोटर ने उन पर एतमाद का इजहार किया होता है, किस तरह वो उनके मसाइल को जो है वो सबमिट करता है एमसी के अंदर। अच्छा, एक आम तासुर लिया जाता है कि एमएमसी मेंबर जो है वो कोई एजेंडा पेश नहीं कर सकता या उसकी कोई से नहीं होती। सिर्फ जो 4 मेजर सीट्स हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वही कोई एजेंडा ला सकते हैं। तो ये सही बात है या एमएमसी भी आम वकला के दरमियान बैठकर कोई एजेंडा भी पेश कर सकता है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स लाकर कमेटी के सामने रख सकता है, प्रेसिडेंट तक बात पहुंचा सकता है? मैं समझता हूँ कि मिसकंसेप्शन है कि एमसी मेंबर जो है कोई एजेंडा पेश नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। एमसी मेंबर ही जो है वो मूव करता है, रेजोल्यूशन मूव करता है, मैनेजिंग कमेटी ही मूव करती है और जो मसाइल होते हैं वो उनको सामने लेकर आती है और उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद पॉलिसी उसी पे बनाई जाती है। तो उस पर वोटिंग पावर भी एमसी के पास होता है और एक बहुत बड़ा की रोल प्ले कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। अच्छा, नॉर्मली देखा जाता है कि जो मेजर सीट्स हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो काफ़ी बिजी सीट्स हैं, उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बार रूम में जाके आम वकला के साथ बैठ नहीं सकते, उनकी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम नहीं सुन सकते। हाँ, मेजर प्रॉब्लम्स पे वो काम कर सकते हैं जिसमें रिटेनरशिप हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि बार रूम में क्या हो रहा है, कभी वकला भाई आपस में थोड़ी नाइतफाकी हो जाती है, कभी बार और बेंच के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो छोटे छोटे मसले जो होते हैं जो रोज़मर्रा के होते हैं, उसमें एमसी मेंबर का क्या रोल हो सकता है? बल्कि मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ कि एमसी मेंबर जस्ट लाइक एक सिपाही होता है, सिपाही के तरीके से काम करता है, क्योंकि वो आम लोगों के साथ बाहर में रोजाना स्पेंड कर रहा होता है टाइम। तो जो रोजमर्रा के मसाइल होते हैं वो इनिशियल लेवल पे बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो कि अफसर के पास जाने ही नहीं चाहिए, इन सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पास। तो जो सिपाही के ऐसे एमसी मेंबर होता है वो मैं उसी तरीके से काम करूंगा वकला की आवाज़ बन के कि जो अगर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलती है तो उनके वोट का मैं कॉन्फिडेंस के मुताबिक जो है, जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, मैं उनके मसाइल के मुताबिक उनके मसाइल सबमिट करूंगा और काम करूंगा। एक बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, सिपाही, यानी अगर कौम का सिपाही एक्टिव हो तो अफसर तक बात ही नहीं जाएगी, वहीं ग्रास रूट लेवल पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। इसी के साथ बताइए कि हम अगर सिपाही की बात की तो वहाँ आम वकला को देखते हैं, डिग्निटी वाले इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। आजकल देख रहे हैं इलेक्शन में सिर्फ खाना, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, हाई टी, इन चीज़ों पे फोकस कर दिया है। जो कोर एजेंडा हुआ करता था, बार की जो रूल है, वेलफेयर ऑफ लॉयर्स है, बार एंड बेंच का डिफरेंस है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस लगानी होती थी बार को, वो सब कुछ कहीं सेकेंडरी हो गया और प्राइमरी ऑप्शन हमारा खाना और गिफ्ट्स हो गए हैं। क्या ये किसी बैलेंस अंदाज में होना चाहिए या ये जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है के साथ आप भी फॉलो करेंगे? देखिए, सोशल गैदरिंग की ममानियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो असल वकला की जो
वेलफेयर है वो ये है कि हम उनके लिए जो है रिटर्नशिप का बंदोबस्त करें बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करने के बाद, और साथ ही साथ जो है हम उनके लिए जो है वर्कशॉप्स जो लीगल लेक्चर्स होते हैं वो मुनक्किद करवाएं, लिटरेसी प्रोग्राम को लेकर आएंगे। और मैं जब वकला बरादरी ने अगर मुझे वोटों की ताकत से अगर कैबिनेट के अंदर भेजा तो मैं अपने ऑफिस में और अपनी टीम के साथ मिल के जो सीनियर वकला को ऑन बोर्ड करने के साथ ही जो है मैं मुख्तलिफ़ लेक्चर्स और वर्कशॉप मुनक्किद करवाऊँगा ताकि जो नए यंगस्टर वकला हैं उनको जो है एक्सपीरियंस हो और वो अपने प्रोफेशनल करियर को आगे लेके जा सकें। और मेरी कोशिश होगी कि बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करने के बाद उनको रिटर्नशिप प्रोवाइड करूं और वकला की जो असल वेलफेयर है, जो खुद कफ़ालत, उसको उनकी तरफ लेके जा सकूं। और हज़रत अली का कौल है कि मछली पकड़ना सिखा दो, मछली खिलाना ना सिखाओ। तो मैं उस मक़ूले पे अमल करूँगा और अपनी जो सीनियर क़यादत होगी उनके साथ मिल के जो है मैं एक ब्रिज का रोल प्ले करूँगा और उसमें जो है प्रोफेशनल करियर के हवाले से वकला बरादरी के लिए वर्कशॉप जो है मैं मुनक्किद करूँगा। काले कोट की डिग्निटी के लिए आप काम करेंगे। हमने आपको मेमन कम्युनिटी में जब भी देखा तो एक यंग एक्टिविस्ट के तौर पे बहुत सारे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप एसोसिएट हैं, कहीं जनरल सेक्रेटरी हैं, कहीं आला ओहदों पे आप फाइज हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप एमसी मेंबर हैं, यहाँ पर आप कैसे कोलैबोरेशंस करवाएंगे, कैसे अंडर दी वन अम्ब्रेला इन प्रोजेक्ट्स को लेकर आएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में भी हैं, हॉस्पिटल्स की कमेटी में भी है, बहुत सारे मल्टीपल टास्क आपके पास हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन सारी फोर्स को इस्तेमाल करके आप वकला की वेलफेयर के लिए भी कोई काम करेंगे? जी बिल्कुल, मेरी कोशिश ये होगी कि जितनी सोशल इदारों के साथ मेरी कनेक्टिविटी है, यहाँ एमसी मेंबर बनने के बाद मेरी कोशिश होगी कि इनके दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करूँ और जो है एजुकेशन पे काम करूँ, बिज़नेस कम्युनिटी को इंगेज करूँ और जो है इमेज बिल्डिंग पे काम करूँ, रिटर्नशिप पे काम करूँ। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि वकला की जो फलाह के लिए, जो मेरे नज़दीक फलाह का मकसद ये है कि डिग्निटी, एजुकेशन और जो है रिटर्नशिप। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि वकील जो ना बेचारा फलाई इदारे के चक्कर में लगा रहे कि मुझे 10,000 यहाँ से मिल जाएंगे, 20,000 यहाँ से मिल जाएंगे। पर मैं चाहता हूँ कि वो वकील जो है खुद मुख्तार हो और बावकार तरीके से जो है ना दूसरों की फलाह के लिए आगे है। और ये जब भी मुमकिन होगा जब मैं इदारों को कंबाइन करूँगा, कोऑर्डिनेशन करूँगा और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हकीकी मानों में काले कोट की जो डिग्निटी को बहाल करूँ। अच्छा, एक यंग सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपको लगता है कि यंग वकला में भी तरबियत की कमी है और उनके लिए आपकी कुछ मैंने एफर्ट्स देखी हैं जिसमें कुछ आप सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स भी आप दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीनियर्स आते हैं, कुछ अच्छे वकला आते हैं जो लेक्चरार होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चलाते हैं। तो इस तरह के क्या प्रोग्राम्स आप ऑल वकला के लिए कंटिन्यू करेंगे या सिर्फ मेमन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं ये? देखें, एजुकेशन मीन्स सबके लिए, एजुकेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का नहीं है। और काला कोट जो है ना पंजाबी है, ना मेमन है, ना सिंधी है, ना महाजीर है। काला कोट है और जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट है। तो इसके लिए हमने एक चैनल बनाया है एडुकेशिया के नाम से, जिसमें हम मुख्तलिफ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं सीनियर्स को, एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स के। तो उसको हम इसको वायरल करेंगे और हम सब के लिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यूनिटी के साथ, इक्वलिटी के साथ सबके लिए लेक्चर्स का जो है हम इनेकाद करेंगे। और मैंने कहा कि मेरे नज़दीक जो है वो वेलफेयर वो है एजुकेशन और रिटर्नशिप। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसी पे काम करूं, इमेज बिल्डिंग पे काम करूं। और एक और चीज़ पे मेरी कोशिश ये होगी, सोशल गैदरिंग के हवाले से जो हम खाने पीने में जो ज़िया हो रहा है खाने का, बहैसियत कौम में, सिर्फ पाकिस्तानी कौम की, पूरी कौम की बात कर रहा हूँ कि कहीं भी आप चले जाएँ शादी ब्याह में तो एक लूट मार और हल्लड़बाजी नज़र आती है खाने के टाइम पे। वकला का वो शोबा है जो कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। तो लोगों के दरमियान हमने ये मैसेज देना है, हम कम से कम अपने घर से शुरू करें कि खाने का ज़ाया ना हो। हम अपने तौर पे ये मैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, NGOs के साथ मिलके और सिंध हाई कोर्ट जो हमारी कैबिनेट आएगी नहीं, उसको कोऑर्डिनेशन करवाऊंगा और उसके साथ एक मुहिम शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए रिस्क की बेहुआ हम जितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और फिर जिस तरीके से दावतों में ये हाल होता है, तो कम से कम हम अपने घर से तो शुरू करें। तो मेरी ये कोशिश होगी कि वकला की प्लेटफॉर्म से जो ये मैसेज जाएगा तरबियत का, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इसको अच्छे उससे देखेगी भी और इस पर अमल भी करेगी।
अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि टैक्स के हवाले से आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है और हम वुकला में देखते हैं कि बहुत अच्छे वुकला भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे वुकला भाई बहन हैं जिनको टैक्स की इतनी नॉलेज नहीं है, रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं या कैसे एग्जाम्पशंस लेनी है। तो क्या आप उसके हवाले से भी कोई वॉलंटियरली लेक्चर्स या हेल्प करना शुरू करेंगे वुकला की? जी बिल्कुल, ये हमारे पाइपलाइन में है। हम इस पे, जैसे मैंने आपसे कहा, एडुकेशिया का जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं उसमें सिविल पे भी होगा, टैक्स पे भी होगा, वकील जो लीगल की हर जो ब्रांच है उस पर हर एक शोबे में जो है ना हम इसमें टैक्स जो लेक्चर्स हैं वो हम शुरू करेंगे। फरीद भाई, आप कोई मैसेज देना चाहें सुनने वालों के? देखिए, आप सबके लिए मैसेज मेरा ये है कि हमने जो है काले कोट की डिग्निटी के लिए काम करना है, इमेज बिल्डिंग पे काम करना है। जो आम तौर पे जो है शहरियों के दरमियान, सोसाइटी के दरमियान जिस तरीके से हमारी जो वुकला बरादरी का जो इमेज है वो डाउन होता जा रहा है, हमने इसको बहाल करना है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की सिफ़त का नाम है अल-वकील, और हमने इसको जो है इसके पास रखना है। हमने मिलजुल के काले कोट की हुर्मत पे काम करना है। और एक होती है खाकी वर्दी, एक होती है काली वर्दी। खाकी वर्दी जो है मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ती है, काली वर्दी जो है वो इंसाफ के लिए लड़ती है। तो हमें इंसाफ का अलम बुलंद करना है और हमारे जो काले कोट की जो डिग्निटी है उसको बहाल करना है। और अगर आप मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं और मुझे भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब करवाएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूँगा और कैबिनेट में जाके जो हकीकी रोल है वुकला की वेलफेयर का, उसके हवाले से मैं काम करूँगा और काले कोट की डिग्निटी के लिए काम करूँगा और इमेज बिल्डिंग के लिए काम करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, वुकला इत्तेहाद जिंदाबाद। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट फरीद बिलवानी साहब। आपका एक बहुत हाई सोशल प्रोफाइल है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियरली एसोसिएट हैं, लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस बार इस एजेंडा के साथ आए हैं कि वो अपने वुकला भाई बहनों की खिदमत भी अंजाम देंगे। अपना वोट सोच समझ के करें। आवाज़ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी, वोट करना आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ एडवोकेट कुरतुल हिंद को इजाज़त दीजिए। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर होंगी, तब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।